बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृत वचन। जहाँ नाम वहाँ काम नहीं, जिसको सच्चे नाम का है रस आया, उसने मन को मोड़ अंतर्मुख है बनाया। झूठे विषयों रसों को है जिसने ठुकराया, मालिक का दीदार उसने घट में है पाया। एक राजा बहुत भक्तिवान व संत सेवी था। एक बार एक संत जी ने उसे राजा से कहा कि तुम अपने राज्य में सत्संग के लिए स्थान बनवाओ, क्योंकि सत्संग के द्वारा लाखों जीवों का कल्याण होगा। राजा ने तुरंत ही आदेश का पालन करके 2 बड़े सत्संग हाल बनवा दिए। रानी व राजकुमारी भी वहां सत्संग सुनने आने लगी। राजकुमारी के पुराने संस्कार ऊंच थे, उसने थोड़े ही समय में काफी कमाई कर ली। संत जी ने स्त्रियों के सत्संग का कार्य राजकुमारी को सौंप दिया। राजमहल में महिला कक्ष में एक महिला नित्य प्रति सफाई का कार्य करने आती थी। संयोगवश वह बीमार पड़ गई और उसने अपने लड़के को लड़कियों की वेशभूषा पहनाकर महल में भेज दिया। वह लड़का राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित हो उठा और मन ही मन उससे विवाह हो जाने की कामना करने लगा। घर आकर वह लेट गया, उसका खाना पीना सब छूट गया। मन में एक ही लटक है कि किसी प्रकार से राजकुमारी से विवाह हो जाए। उसकी माँ ने उसकी ऐसी दशा देख चिंतित हो उसका कारण पूछा तो उस लड़के ने कहा कि यदि मुझे जीवित देखना चाहती हो तो राजकुमारी से मेरा विवाह करा दो। माँ एकदम हैरान होकर बोली कि ऐसी बात मुंह से निकालने पर तो जान को भी खतरा है, फिर यह कैसे संभव हो सकता है। वह लड़का कुछ ना खाने पीने के कारण काफी कमजोर हो गया। माँ भी चिंता के कारण काफी कमजोर हो गई, उसका रंग भी पीला पड़ गया। एक दिन राजकुमारी ने उसकी ऐसी हालत देखकर पूछ ही लिया कि वह दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होती जा रही है। अब वह महिला कहे तो क्या कहे, वह खामोश हो गई। राजकुमारी ने फिर पूछने पर उसने क्षमा याचना करते हुए सब हाल कह सुनाया। राजकुमारी ने शांत स्वर में उसे कहा कि अपने बेटे से कह दो कि राजकुमारी ने हाँ कर दी है, लेकिन विवाह से पूर्व एक अक्षर का मंत्र दे रही हूँ। उसे कहना कि 40 दिन तक उसका निरंतर अभ्यास करे। कोई उसके आगे कुछ भी लाकर भेंट करे, पर वह इन बातों से बिल्कुल बेखबर होकर अखंड समाधि लगाकर बैठे। उस महिला ने अपने बेटे से आकर सारी बात की। बेटा यह सुनकर खुशी से फूला नहीं समाया। साधु वेश धारण कर खुशी खुशी सब कुछ त्याग कर नदी के किनारे आसन लगाकर बैठ गया। जैसे जैसे सुरती नाम से जुड़ती गई, अंतर की मैल धुलती गई, वह ज्ञान का प्रकाश होता गया। कुछ ही दिनों में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि एक पूर्ण महात्मा जी नदी के किनारे समाधि लगाकर बैठे हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, कोई कुछ रख जाए या ले जाए, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। इस तरह प्रतिदिन लोग उसके दर्शन हेतु वहां आने लगे। नाम के प्रताप से उसके मन की कुलिक्षता धुलती गई व उसका मन उज्जवल हो गया। परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं वहाँ काम। धीरे धीरे उसकी महिमा बढ़ने लगी, वह फैलते फैलते राज दरबार तक भी आ पहुंची। 40वां दिन था। राजा भी रानी व राजकुमारी सहित उस साधु के दर्शन हेतु वहां पहुंचा। राजकुमारी ने उससे साधु से कहा कि जिसने तुम्हें यह ध्यान लगाने को कहा,
था वह राजकुमारी तुम्हारे सामने खड़ी है। वह आंखें खोलकर तुरंत राजकुमारी के चरणों में गिर पड़ा और बार बार शुक्रगुजार को हो कहने लगा कि आपने मुझे जो यह नाम का प्याला पिलाया है, उसने मेरे मन के विषय वासनाओं की सारी मैल धो डाली है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋण नहीं चुका सकता। यह सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उचित मार्गदर्शन पाकर उस लड़के की मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा मालिक से जा मिली। गुरबाणी में वर्णन आया है, जन नानुक छुड़ी मंगे तिसु गुरु सिख की, जो आपी जपे अव रह नामु जपावे। सतपुरुष फरमाते हैं कि वे उस सेवक के चरणों की धूलि की याचना करते हैं जो स्वयं प्रभु का नाम सिमरन करता है और दूसरों से भी सिमरन करवाता है। नाम और सत्संग के प्रताप से नीच भी श्रेष्ठ बन जाता है, रंक शाहों का शाह बन जाता है। नाम हर मुसीबत से संग सहाय है, इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी आत्मा को भक्ति से सुदृढ़ करने के लिए गुरु शब्द का आश्रय ले और सभी विकारों से मुक्त हो हृदय मंदिर में मालिक की सुंदर छवि आसीन करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।